हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरवी मैथ्स स्टडी। और आज का जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम में भाई टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा चुका था। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में जो क्वेश्चन था, टाइप 1 में क्वेश्चन होते थे जैसे यहाँ पे 6 होता था, 6 या मतलब ऐसा नंबर होता था जिसका फैक्टराइजेशन करने पर उसका डिफरेंस 1 आता था। जिसका फैक्टर मान लो यहाँ 6 होता, तो 6 होने के साथ अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 को लिख सकते 3 into 2 और डिफरेंस इन दोनों के इतना यानी अंतर कितना आता, अंतर 1 आता। अगर अंतर 1 आता तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, लेकिन अब टाइप बदल चुका, अब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, नॉर्मली फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ, एकदम शानदार ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे 3 प्लस लगा हुआ, कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट टर्म्स तक। अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस के बाद आप आगे नंबर लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। कुल मिला के मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके फैक्टराइजेशन कर सके, जिसके फैक्टराइजेशन, तो इसका फैक्टर आपका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। अगर मल्टीप्लाई करें डिफरेंस कितना मिलेगा, डिफरेंस आपको 1 मिलेगा। तो इसके आगे का प्लस का मतलब है आगे के नंबर खोजेंगे, यानी सर्च करेंगे, आगे के नंबर, ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनके फैक्टराइजेशन का, जिनके गुणनफल का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो अगर डिफरेंस 1 होगा, इसका मतलब है जो आपका आंसर कौन सा सही होगा, जो आंसर वो सही होगा, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच आएगी। छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, 2 और 3 के बीच आएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं, तब तक आप कॉपी कर लें। सेकंड क्वेश्चन में नोट करता हूं, ऑप्शन ए है बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच होगा। बी ऑप्शन है बिटवीन 2 and 3 और सी ऑप्शन है बिटवीन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बिटवीन 3 and 4। लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, बिटवीन 0 and 1। तो सबसे पहले देखेंगे, ये हमारा नया क्वेश्चन है, नहीं अभी हमने इसमें नंबर्स नहीं लिखे, नंबर्स यहाँ पे 5 नंबर्स होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 5, मेथड सेम लगेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, अब आप यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, अब आप यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 के बाद आप देखें आगे क्या लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ है। अगर प्लस लिखा हुआ है तो 5 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा। आपको तुरंत नंबर ऐसा मिल गया जिसके फैक्टराइजेशन, ऐसा फैक्टर होता है जिनका डिफरेंस 1 होता है। 3 दूनी 6 और 6 अगर 3 में से 2 घटाए तो 1 बचेगा, यानी डिफरेंस कितना आया, अंतर कितना आया, 1 का आया। अगर 1 का अंतर आया तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो x का मान होगा, जो x का मान होगा किसके किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, मुश्किल से आप 10 सेकंड का समय लगेगा, यानी 5 सेकंड का भी लग सकता है। आप बिना पेन पेपर चलाए, बिना कॉपी पेन के यूज के इसका आंसर आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा चेंज है थर्ड क्वेश्चन में, बस बाकी कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप कॉपी कर लें तब तक। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इफ यहां पर 7 दे रखा है, आपको 7 दे रखा है, सिर्फ
डिजिट चेंज की गई है, बाकी लगभग क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपका जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है आपको 1 से 2 के बीच में होगा। यह आपका बी ऑप्शन जो दे रखा है, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, बी ऑप्शन है आपका यानी 3 से 4 के बीच में है। एक्स की वैल्यू जो है 3 से 4 के बीच में है। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, यानी आम क्वेश्चन से अलग है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू यहां से 2 से 3 के बीच में है। और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है आपका कि 1 से -1 के बीच में। ये ऑप्शन आपको दे रखा है कि -1 से छोटा या 1 से बड़ा। इसका मतलब है x की जो वैल्यू होगी या तो -1 के बराबर होगी, या -1 से छोटी होगी, या 1 से बड़ी होगी। ये इसका मतलब है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं क्वेश्चन, या फिर आप ऐसे इसको, ये ऑप्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि -1 से बड़ी और 1 से छोटी, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 नंबर दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर 7 लिखेंगे। अगर प्लस लगा हुआ है, अगर प्लस लगा हुआ है तो आप ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको फैक्टराइज करने पर उसके फैक्टर का डिफरेंस करे तो 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले 7 के बाद 8 का फैक्टर नहीं होगा, 9 का भी फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर होगा लेकिन डिफरेंस 1 नहीं आएगा। 10 का भी डिफरेंस होगा, 5 टू 10 यानी 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। 11 का भी नहीं होगा, 12 आएगा, 12 के फैक्टर हो जाएंगे। 12 का फैक्टर होगा 4 गुणे 3, और अगर डिफरेंस निकालें यानी अंतर निकालें तो 1 आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट होगा। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं। एकदम शानदार ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे, 10 सेकंड में भी आंसर आप इसका निकाल सकते हैं। शानदार ट्रिक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन टाइप बदल जाएगा, अगला क्वेश्चन का टाइप हम बदल देंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपके क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल बदल चुका है। क्वेश्चन नंबर टाइप बदलने के साथ ही इसमें जो ट्रिक काम करेगी वो स्पेशल ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, स्पेशल ट्रिक इसमें लगाएंगे। स्पेशल ट्रिक क्या है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप समझिए। एक रूट आपको स्क्वायर रूट है ये, और फिर इनटू में अंदर दिया गया है, अंदर आपको इस रूट के अंदर इनटू में क्यूब रूट, फिर से स्क्वायर रूट, फिर से क्यूब रूट, और ये कहां तक है, इनफिनाइट टर्म्स तक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे जो ट्रिक क्या है, जैसे काम करेगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट है, जैसे हम टाइप लिख रहे हैं, एक ट्रिक का टाइप लिख रहे हैं। अब ये स्क्वायर रूट है और ये आपका बी क्यूब रूट है, फिर से स्क्वायर रूट और फिर से क्यूब रूट, और ये कहां तक है, अगर बात करें तो कहां तक है, इनफिनाइट। इसका डायरेक्टली आपका आंसर ए होगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे, अगर एक स्क्वायर रूट होगा, दूसरा इनटू में उस रूट के अंदर अगर क्यूब रूट होगा, फिर स्क्वायर रूट होगा इनटू में, फिर क्यूब रूट होगा, कहां तक होगा, इनफिनाइट तक होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा, स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, जो स्क्वायर रूट का जो आंसर जो पहले ही नंबर लिखा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, आप खुद ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, टाइप सेम है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दे रखा है, यहां पे आपका 3 है और यहां पे 9 है, यहां पे 3 है, यहां पे 9 है, और इसके ऑप्शंस हैं, 3 की पावर 11/10, और बी ऑप्शन है 3 की पावर 1, और सी ऑप्शन है 3 की पावर 10/11, और डी ऑप्शन है 3 की पावर 11। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपको कंफर्म कर देता हूं। क्यूब रूट में एक नंबर, फिर उस रूट के अंदर मल्टीप्लाई में, गुणे में नहीं, स्क्वायर रूट का नंबर, फिर इनटू में मल्टीप्लाई में क्यूब रूट का नंबर, फिर से स्क्वायर रूट का नंबर, फिर से क्यूब रूट, और कहां तक, इनफिनाइट तक।
तो जो पहला नंबर होगा, सबसे पहला नंबर, वही उसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम स्पेशल ट्रिक है, सिर्फ आपके लिए एकदम स्पेशल ट्रिक है। आप यहां से सीखिए और आंसर को आप बहुत जल्दी में एकदम लगा सकते हैं। 10 सेकंड से कम समय में भी सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा, इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, क्योंकि आंसर इसका आएगा 3। अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं, आप इसको कॉपी कर लें। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का जो टाइप है वो बदल जाएगा, क्वेश्चन का टाइप दूसरा हो जाएगा। हर टाइप के दो क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के जितने भी टाइप हैं आपके, जो एसएससी